तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम एक रसीली भाभी को देखते हैं जो कि अपनी मिठाई की दुकान चला रही थी और साथ ही अपने सिनेमा के दर्शन करवाकर लोगों को अपनी दुकान की तरफ आकर्षित कर रही थी ताकि वो अपना धंधा अच्छी तरह कर सके। वहाँ हम दो ठरकी लड़कों को देखते हैं जो कि माला भाभी की माला का जाप करने सुबह सुबह उसकी दुकान पर आ जाते हैं और उसकी सिनेमा के दर्शन करने लगते हैं ताकि उनका दिन भी अच्छा बन सके और माला की भी अच्छी कमाई हो जाए। मिठाई के बहाने वो माला को काफी करीब बुला लेते हैं जिससे वो माला के हाथों से उसकी दुकान की बनी हुई मिठाई भी चख लेते हैं और दोनों का दिन बन जाता है। माला की दुकान चल ही रही थी कि तभी उसकी दुकान पर काम करने वाला लड़का छोटू भी आ जाता है जिसे ये सब काफी बुरा लगता है, लेकिन वो करता भी क्या, वो तो उस दुकान का नौकर था। कुछ देर बाद छोटू को ढूंढता हुआ उसका बुड्ढा भी आ जाता है और वो माला से बोलता है। तब माला बोलती है, छोटू चलो बाहर आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें लेने आए हैं। जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी बाहर आना ही पड़ता है। बुड्ढा माला से ये भी बोलता है कि एक लड़की ने तुम गांव के सभी मर्दों को अपनी उंगली पर नचा कर रखा है, पता नहीं तुम्हें यहाँ आकर क्या मिलता होगा। वो बोलती है, यहाँ जो मिलता है वो और कहीं मिल जाए ना तो मेरा नाम माला नहीं। तभी छोटू गुस्से में बाहर आता है और बोलता है, बाबूजी बहुत हो गया है आपका, मैं माला के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। जिसके बाद उसके बाबूजी उसके कान पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगते हैं। माला उन दो ठरकियों से बोलती है, यहाँ माला किसी के बाप का माल नहीं है, केवल दुकान का माल बिका हुआ है, माला नहीं। दूसरी तरफ माला अपनी शॉप पर झाड़ू लगा रही थी। तभी वहां पर हम एक सुंदर से छपरी को देखते हैं जो कि गांव में पंचायत भवन का रास्ता पूछने आया था। दरअसल वो नदी पर पुल बनाने के मकसद से आया था। उसका नाम आदित्य था। माला उससे बोलती है, माफ कीजिए मैंने आपसे गलत बोल दिया था, लेकिन यहाँ से आप सीधे जाइए तो आपको पंचायत भवन मिल जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। माला अब उस लड़के के बारे में सोचने लगती है, ये पहला मर्द मिला है जिसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात की है और मेरी सुंदरता के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं फिसला। मतलब अब यहाँ पर इंसान भी आ गया है। शायद ये माला के लिए होने वाला उसका कोई और दोस्त था और शायद माला भी उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोचने लगती है। अब रात में छोटू काफी परेशान होता है क्योंकि उसे उसके बाबूजी ने खाना नहीं दिया था और साथ में उसकी कुटाई भी की थी क्योंकि वो माला की दुकान पर जाता है। तभी हम माला की बहन मिट्टी को देखते हैं। वो उसके लिए प्याज के पकोड़े लेकर आई थी जो कि छोटू को काफी पसंद होते हैं। वो उन पकोड़ों में थोड़ी सी भांग भी मिलाकर लेकर आई थी ताकि वो उसके साथ रोमांटिक हो सके, कार्यक्रम कर सके और पलंग तोड़ सके, क्योंकि छोटू मिट्टी को जरा सी भी घास नहीं डालता था, जिस वजह से उसने उसके भांग के पकोड़े में भांग मिला दी थी। फिर क्या था, शुरू होती है मिट्टी और छोटू की कहानी, जहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं, लेकिन सुख पाते इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।